भाई अभी अभी मैं रो के चुप हुई हूँ। पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं, पर मैं हेडफोन नहीं लगा रही अभी। यार बहुत टेंशन हो रही है, क्या ही रैंक आएगी। पिछले साल प्राइवेट लिया नहीं, सोचा भाई मम्मा पापा के पैसे बचाने हैं। बहुत ही महंगे ही हैं प्राइवेट, फिर जो सस्ते हैं वो अजीब से या फिर मतलब कहाँ ही है, साउथ में जाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मुझे लगा कि यार प्राइवेट तो अगले साल भी मिल ही जाएगा, तो उसके लिए तो क्या ही वो करना, मतलब वो तो अगले साल भी है ही ना। बट अब मुझे ये नहीं रियलाइज़ हुआ कि भाई प्राइवेट, पिछले साल मेरा प्राइवेट का ऑलमोस्ट हर प्राइवेट का कट ऑफ क्लियर हो रहा था, मतलब सबका ही हो रहा था कट ऑफ आराम से, तो मुझे प्राइवेट के कट ऑफ की नहीं सोचनी पड़ रही थी। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कि मेरी कट ऑफ ही नहीं क्लियर होगी इस साल, मतलब मेरी प्राइवेट की कट ऑफ नहीं क्लियर होगी। पिछले साल मैं गवर्नमेंट की कट ऑफ का वो था, इस साल प्राइवेट की भी कट ऑफ नहीं हो रही भाई। क्या करूं भाई, अब तो लग रहा है यार एक और ड्रॉप लेना है क्या। और मुझे पता है, यही मुझे पिछले साल भी फीलिंग आई थी कि ले लो ले लो, एक साल और एक, यार मुझे समझ नहीं आ रहा एक और ड्रॉप लेना है क्या। फिर ये एग्ज़ाम भर दिए हैं, पढ़ तो रही हूँ, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ ही रही हूँ, ज़्यादा तो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है। हो गया मेरा रो के। क्या करूँ यार, शिट यार। भाई कभी कभी तो भाई सिचुएशन के बारे में सोच के मेरे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी है। कोई अभी लिख दे भाई, मैं 18 साल की हूँ और मेरे पे अभी किताब लिख दोगे, वो भी रोमांचक ही किताब बनेगी, ऐसी है। ये सब डिस्कशन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी इस दलदल ऑफ इमोशन से बाहर निकल के पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैंने भर दिए हैं टेस्ट के फॉर्म बहुत सारे। क्यों भरे हैं मुझे भी नहीं पता, और अगर भर दिए हैं तो हमारे घर में प्राइवेट के डिस्कशन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यार पता नहीं क्या ही भर दिए हैं। पढ़ा जा रहा है, नहीं भी जा रहा है, नहीं ही जा रहा है एक्चुअली में, मन तो नहीं होता है पढ़ने का, बट कुछ 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 मैं पढ़ रही हूँ। देखो भाई अब क्लियर क्या ही होगा कट ऑफ, एक तो इस बार तो भाई यूट्यूब चैनल भी है, एकदम बेइज्जती भी हो जाएगी नहीं हुआ कट ऑफ क्लियर तो, बट ठीक है क्या ही कर सकते हैं। नीट में जितना होना तो हो ही गया है, तो अब तो किसी चीज़ का बुरा नहीं लगता। जा रही हूँ भाई, कुछ करते हैं कुछ। क्या क्या ठीक कर सकता है मुझे अभी, चाय। मैं अचानक से उस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। मतलब मैं आज पूरे दिन पढ़ भी रही थी और रिकॉर्ड भी कर रही थी अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। अचानक से पता नहीं 3-4 बजे मुझे थोड़े झटके लगे। आंसर की तो कल आई थी, पर मुझे झटके आज लगे, ये मुझे नहीं पता क्यों। मुझे बेसिकली रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे तो कुछ प्राइवेट भी नहीं मिल रहे हैं, कितनी गंदी रैंक आ सकती है मेरी पता नहीं। सो इसलिए मुझे फिर रोना आया। फिर मैंने सोचा अब तो मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो रोने का मतलब है कैमरा खोल लो। नहीं, मुझे जेन्युइनली ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया, एंड क्योंकि कल मुझे मैसेज आए थे सबको बहुत सारी सेम चीज़ें, वो कल रात को ही मुझे मैंने एक मैसेज देखा था कि मैं बहुत रो रही हूँ, मैं बहुत रो रही हूँ, इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया ताकि मतलब मैं बहुत हँसती हूँ आपके सामने, तो इसलिए बस ऐसे शेयर करने के लिए। और अचानक से पता नहीं यार अजीब सा लगने लग गया। अब मैं थोड़ी ठीक हूँ, आप देख सकते हैं ऐसे सेटअप बदल चुका है, अब पढ़ना पड़ेगा। तो जो वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ वो थोड़े दिन में आएगा, थोड़े दिन मतलब आराम से एनफेट के बाद तक का व्लॉग टाइप ही है वो, ठीक है। मेरी लाइफ तो वही है, अब मैं बताऊँ लाइफ आफ्टर नीट 25 ऐसा कुछ करके अगर मैं बनाऊँ
मेरी लाइफ जो है वही दिखा रही हूँ। एंड बाकी भाई तुम लोग ख्याल रखो यार। बोल के वैसे हल्का तो फील होता है क्योंकि मैं एकदम तगड़े नेगेटिव एनवायरनमेंट में चली गई थी, है ना। और मैंने मम्मी से भी ऐसी बात की कि मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई है टाइप्स करके। और सिर्फ जब मैंने बोल लिया, अभी जब मैं तैयार हो रही थी, मुझे लग रहा था यार इतना सीरियस क्या मुझे होना चाहिए, क्या मुझे इतना सीरियस होना शोभा देता है। नहीं मतलब बात करके बेसिकली मुझे हल्का फील हुआ। सीरियस तो है ही, अब माहौल तो सीरियस ही हो चुका है जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है, और रिज़ल्ट आने के बाद तो और सीरियस हो जाएगा। तो अब फील्डिंग एकदम, आरसीबी जीत गई भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। बस हो गया, बाय, बाद में मिलेंगे। ये पता नहीं कितने लोग देखेंगे, ये ऐसे ही है, ये रैंडम अपडेट है। कुछ लोग मुझे क्योंकि पूछ रहे थे कि दीदी क्या हो, ज़िंदा हो तो दीदी ज़िंदा हैं, दीदी अभी ज़िंदा है, दीदी अभी तक नहीं गई हैं, जाएंगी तो बताएंगी।